छत्रपति संभाजीनगर, जिसे 2023 तक औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, इन दिनों सियासत का मरकज बना हुआ है। यहाँ मुगल बादशाह रहे औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल मचा हुआ है। 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसे लेकर पूरे महाराष्ट्र में एहतजाज किया। औरंगजेब के पुतले फूके और बाबरी जैसी कार सेवा करने का ऐलान भी कर दिया। नागपुर में 17 मार्च की शाम वीएचपी और बजरंग दल ने एहतजाज किया, जिसके बाद दो समाज के बीच हिंसक झड़प हो गई। फिलहाल हालात काबू में है और नागपुर के 11 इलाकों में कर्फ्यू अभी भी नाफिज है। अब सवाल ये है कि आखिर 318 साल बाद आज औरंगजेब के नाम पर सियासत कौन कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर मुगलों को मरने क्यों नहीं दिया जा रहा है। सवाल यह है कि सरकार के नाक के नीचे बाबरी जैसी कार सेवा करने की धमकी क्यों दी जा रही है। और सवाल यह भी है कि क्या महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की कब्र हटा सकती है। अगर नहीं तो फिर इतनी इसको कन्हैया लो, चाटा वाला कन्हैया छोड़ो, इसको छोड़ दो, छोड़ दो इसको। इसमें हाँ मानना, इसको ले इधर। निवेदन करना चाहूंगा, सतर्क है, सरकार पर भरोसा रहे, पुलिस को सहयोग दे। अगर जहां पर पुलिस पहुंच नहीं सकती, अगर वहां पर जिहादी पहुंच सकता है, तो वहां पर तुम लोग उनकी भाषा में उनको जवाब दो और डरे मत। कोई कार्यकर्ता डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुंह तोड़ जवाब इन जिहादियों को देना है। कोई कार्यकर्ता डरने की आवश्यकता नहीं है। तन मन धन से हमारी समिति आपके साथ खड़ी हुई है, हम साथ खड़े हुए हैं और सरकार भी उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है जो औरंगजेब की खबर को उखाड़ने की सोच रखते हैं। सुना आपने, यह बीजेपी के फायर ब्रांड और हिंदुत्व सियासत के पोस्टर बॉय तेलंगाना से एमएलए टी राजा सिंह। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। अब आप तस्वीर कीजिए कि महाराष्ट्र के नागपुर में गुज़िश्ता रात जो तशद्दुद हुआ, इसके लिए एमएलए साहब के ये बयान कितने जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश में संभल जामा मस्जिद और महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर चल रही सियासी बयानबाजी ने आखिरकार अपना रंग। पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। परिषद अभी भी ये कह रही है कि औरंगजेब की कब्र पर कोई सुधार करने की नहीं सोचे। जो औरंगजेब की कब्र है उसका महिमा मंडन बंद करना चाहिए, उसमें कोई सुधार करने का विषय भी नहीं सोचना चाहिए। और उसकी जगह पर वहां पर औरंगजेब को जिन्होंने पराजित किया, ऐसे श्री धनाजी और श्री संताजी तथा साथ में ही श्री राजाराम महाराज जी, यह स्मारक वहां पर बनाने की आवश्यकता है। वही मांग विश्व हिंदू परिषद कर रही है और इसलिए ऐसे हिंसा में लगे हुए लोगों को तुरंत कार्रवाई करके कठोर से कठोर रीति से इनका दमन करना चाहिए। कांग्रेस के इमरान मसूद और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह बीजेपी पर हिंसा फैलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस तो मूक दर्शक होगी, पुलिस क्या देखेगी। पुलिस के संरक्षण में हो रहा, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री को देखना चाहिए क्या हो रहा है, ये क्या आगजनी हो रही है।
नफरत के नाम पर कहां तक लेके जाओगे? नफरत के नाम के ऊपर अगर आग लगाओगे तो देश के अंदर अमन और शांति खराब होगी। अब आप चल दिए 400 साल पुराने गड़े मर्दे उखाड़ते रहिए। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रही थी और एक चलन बन गया है बीजेपी का और बीजेपी से जुड़े संगठनों का। फिल्में आती हैं नफरत फैलाने वाली, उस फिल्मों को प्रमोट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उस पर भड़काऊ बयान देते हैं और फिर ये हिंसा की स्थिति पैदा होती है। जब तक बीजेपी देश के अंदर है, देश के हिस्सों में शांति नहीं रह सकती। अभी आपने देखा यूपी में होली के पहले किस तरह से वहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आम आदमी का डूब गया पिछले 5 महीने में, उस पर चर्चा नहीं होती। आप औरंगजेब 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 कह रहे हैं, जनता कह रही कट गई जेब कट गई जेब कट गई जेब। तेज निर्माण हो, रायट्स हो महाराष्ट्र में, देश भर में। प्रधानमंत्री का भी भाषण इलेक्शन में धार्मिक तेज निर्माण करने का होता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इनको सुनती नहीं है। जैसे राक्षसों को खून की जरूरत होती है, इस तरह वो राइट्स चाहते हैं, इस तरह वो लोगों की मौतें चाहते हैं। जबकि महाराष्ट्र में बदलापुर जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, संतोष देशमुख जैसे सरपंचों को मारा जा रहा है, महिलाओं को दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कल तक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बोलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन डाइवर्जन टैक्टिक और महाराष्ट्र का जो सामाजिक संतुलन है बिगाड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र को आपके द्वारा अपील करती हूँ, ये शाहू फूले अंबेडकर शिवाजी महाराज का प्रदेश है और यहाँ पे लोगों को भड़काने की कोशिश मत कीजिए। महाराष्ट्र की परंपरा को बर्बाद करने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी सरकार मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। जबकि देश भर में और महाराष्ट्र में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उस पे हमारी जनता आपसे उत्तर मांग रही है, जवाब मांग रही है और आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो। कल यहाँ पे मोदी जी को की तुलना शिवाजी महाराज से की, ये शिवाजी महाराज का अपमान था। शिवाजी महाराज के राज्य में कभी मणिपुर नहीं हुआ था, शिवाजी महाराज के राज्य में कभी किसानों की आत्महत्या नहीं हुई थी, शिवाजी महाराज के राज्य में कभी महिलाओं पे अत्याचार नहीं हुआ था। तो ये सबसे बड़ा अपमान है जो बीजेपी बार बार महाराज का करती है। और नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है, वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं, वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन कह रहेगा, किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा करने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम क्या कर सेवा करेंगे? क्या जरूरत है? जब बाबरी के लिए हमने कर सेवा की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। अब तो आपकी सरकार है ना महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो कर सेवा की जरूरत क्या है? जाओ मोदी जी के पास, एक आदेश निकालो और सीपीडब्ल्यूडी के लोग जो है, केंद्रीय लोक निर्माण जो कहते हैं ना सीपीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी, उनके लोगों को बोलो जाओ तोड़ो, हिम्मत है तो आप तोड़ो ना। आप क्यों जाते हो? आप इतनी मशक्कत को क्यों कर रहे हो भाई? मोदी जी को कहिए, नड्डा जी को कहिए, देवेंद्र जी को कहिए, सरकार आपकी है, आरएसएस की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते हो और लोगों को कोई तकलीफ दे रहे हो? जाइए, 4 लोग जाइए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, वहां जाओ, क्या बोलता है उसको, फावड़ा बिवड़ा लेकर जाइए और जो जिस कब्र के बारे में आप दंगे करवा रहे हो ना, आप खुद ही हो, निकाल दो। लोगों को क्यों भड़का रहे हो भाई? आपकी सरकार है।
बाला साहब ठाकरे की बात ये लोग कर रहे हैं, औरंगजेब और इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने एक ही कहा था, हमारा मतलब, हमारा जो एक ध्येय है वो सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बनाना है, और अगर बाबरी उसकी आड़ आ रही है तो हम बाबरी को हटाएंगे। और हमारा एक ही मस्जिद से झगड़ा है, एक ही कब्र से झगड़ा है, और कोई बात हमारे मन में नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा बाबरी से है, हम बाबरी को हटाएंगे। बाला साहब जी ने करके दिखाया। अब तो ये बाला साहब के नाम पर कुछ भी करते हो, बाला साहब को बदनाम कर रहे हो, शिवाजी महाराज को बदनाम करते हैं, ये संभाजी महाराज को बदनाम करे। उनकी एक नीति है, ये लोगों की आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है, शिवाजी महाराज उनके हीरो कभी नहीं रहे। इसीलिए विलन को पहले खत्म करो। औरंगजेब, अफजल खान, ये विलन है ना, विलन को खत्म करने के बाद हीरो का कोई महत्व नहीं रहता। तो हीरो को खत्म करने की साजिश। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये खुद वो खुद प्रोवोकेशन किए, और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए, देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। अब हो गया। फडणवीस साहब ने कहा है कि ये बहुत रिग्रेटेबल है, बहुत दुख की बात है कि स्टेट एक्सचेकर से औरंगजेब के कब्र की देखभाल करनी पड़ती है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगेस एक्ट कहा। तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है। मुझे बहुत अफसोस है, दुखी हूं मैं कि आज वो नागपुर जहां कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, सब भाई भाई की तरह से रहते थे, उस नागपुर में इतना बड़ा फसाद हो गया, कितने लोगों को चोट आ गई। बस मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, किसी के भड़काने में मत आइए। रमजान का महीना है, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से, कि हमें शांति बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग शांति बनाकर रखिए और आपसी भाईचारे को बढ़ाइए। कानून हाथ में मत दीजिए, कानून अपना काम करेगा। इतना बड़ा वाकया हो गया, इतने लोगों को चोट लगी, अब कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। कल हुई तशद्दुद के बाद आज माहौल शांत है। हालांकि कई इलाकों में अब भी कर्फ्यू लगाया गया है। करीब 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई पुलिस एहलकार और मकामी शहरी भी जख्मी हैं। लेकिन सवाल फिर वही है
कि आखिर 500 साल कब्ल गुजरे हुए लम्हों को याद करके आज के हिंदुस्तान में नफरत बांटने वाली सियासत पर लगाम आखिर कब लगेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।